हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोबेट के बारे में कि आखिर प्रोबेट क्या होती है, प्रोबेट किसे कहा जाता है, प्रोबेट क्यों ली जाती है, क्यों जरूरत पड़ती है प्रोबेट की, और प्रोबेट की पिटीशन अगर फाइल की जाती है तो उसमें किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, कौन कौन से डिटेल्स आती है जो कि प्रोबेट की पिटीशन फाइल करते वक्त उसमें लिखी जाती है, और प्रोबेट का आखिर यूज क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इस सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें प्रोबेट से रिलेटेड, तो प्रोबेट उसे कहा जाता है जो कि वसीयत जो बनाई गई है जो मृतक के द्वारा। तो जब कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके के बाद उसकी जो वसीयत है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जो भी वसीयत बनाई गई है उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए जो ऑनरेबल कोर्ट से जो ऑर्डर लिया जाता है उसे प्रोबेट कहा जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा जो वसीयत बनाई गई है, अब उसकी डेथ हो गई है, उसके बाद जब उस जो विल है उसे एग्जीक्यूट कराना है तो उस एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोबेट की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑनरेबल कोर्ट से लिया जाता है, उसे प्रोबेट कहा जाता है। अब बात ये आती है कि चलो जो विल है उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोबेट की जरूरत पड़ेगी, तो अब प्रोबेट लेने के लिए कोर्ट में पिटीशन करने के लिए ऑथोराइज कौन होता है, किसे ऑथोराइज माना जाता है कि ये व्यक्ति है जो कि प्रोबेट के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है। तो इसमें भी दो चीज होती है। पहली चीज कि अगर तो जब मरने वाले व्यक्ति ने जो विल बनाई है उस विल के अंदर अगर किसी व्यक्ति को एग्जीक्यूटर के तौर पर नियुक्त किया गया है तो उस व्यक्ति को एग्जीक्यूटर को ये अधिकार होता है कि वो प्रोबेट के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई एग्जीक्यूटर है, उसे नियुक्त किया गया है लेकिन वो जो है पिटीशन फाइल नहीं कर रहा है, या फिर कोई जो विल है उसके अंदर किसी को भी एग्जीक्यूटर के तौर पर नियुक्त ही नहीं किया गया है, तो फिर प्रोबेट की पिटीशन कौन फाइल कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो उस विल का अगर एग्जीक्यूशन होता है तो जो बेनिफिशियरी है वो लोग प्रोबेट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, वो ऑथोराइज होते हैं कि प्रोबेट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यानी कि या तो एग्जीक्यूटर के तौर पर जिसे नियुक्त किया गया है वो प्रोबेट की पिटीशन फाइल कर सकता है, या फिर बेनिफिशियरी जो है लोग वो प्रोबेट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रोबेट की पिटीशन जो फाइल की जाए तो उसे ड्राफ्ट कैसे किया जाए, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि कवर होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो ऑनरेबल कोर्ट है, जो भी जुडिक्शन लगता है उस कोर्ट का, तो उस कोर्ट का यहाँ पर पूरा नाम आएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर एग्जीक्यूटर के द्वारा यहाँ पर प्रोबेट पिटीशन फाइल की जाती है तो एग्जीक्यूटर का पूरा नाम आएगा, उसका पूरा पता आएगा, उसकी सारी डिटेल्स आएगी। उसके बाद जो है बेनिफिशियरी जो है, कौन कौन इस विल को अगर एग्जीक्यूट होती है तो कौन कौन बेनिफिशियरी है, उनके सारी डिटेल्स आएगी, उनके नाम होंगे, उनके पते होंगे, सारी डिटेल्स वहां पर जो है प्रोबेट पिटीशन में लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो मृतक है उसकी डिटेल सारी लिखी जाएगी, यानी कि उसके साथ साथ कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है, जो विल बनाने वाला व्यक्ति है उसकी मृत्यु कहाँ हुई, किस तारीख को हुई, यानी कि डेट एंड प्लेस आएगा, और क्या रीजन था वो भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। इसके बाद है कि आखिर जो प्रोबेट जो पिटीशन जो फाइल की है वो किस संपत्ति के लिए फाइल किया गया है, तो वो सारी जो संपत्ति है जो विल में बताई गई है जिसके लिए जिससे एग्जीक्यूट कराना है, विल को एग्जीक्यूट कराना है, और उसमें जो संपत्ति बताई है वो सारी संपत्ति की डिटेल यहाँ पर आएगी कि ये संपत्ति है जिसके लिए है प्रोबेट जो है सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि सारी संपत्ति की यहाँ पर डिटेल आएगी। इसके बाद जब विल बनाई गई थी तो दो गवाहों को यहाँ पर साक्षी रखा गया होगा और उनके साइन लिए गए होंगे, तो वो दो गवाहों की भी यहाँ पर डिटेल आएगी। और अगर दो गवाह में से या तो दोनों के या फिर अगर जो भी अवेलेबल है तो किसी एक का अगर आप एफिडेविट भी करा के रख सकते हैं तो वो भी एक अच्छा है ऑप्शन कि आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो गवाहों की डिटेल तो यहाँ पर मैंडेटरी
यहाँ पर आपको लिखनी होगी। इसके बाद यहाँ पर ये लिखना है कि ये जो विल है वो जो मृतक है उसकी आखिरी विल है और ये एक वैलिड विल है, ऐसा भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद जो पॉइंट आता है कि आपको ऑनरेबल कोर्ट में ये भी बताना होगा कि जो मृतक का जो रेसिडेंस था वो इसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज है वो भी इस जुरिडिक्शन में आती है। और अगर कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो कि उस जुरिडिक्शन में नहीं आती है तो वो भी आपको मेंशन करना होगा कि द सर्टेन प्रॉपर्टी है वो इस जुरिडिक्शन में नहीं आती है, उनकी भी यहाँ पर सारी डिटेल्स आएगी कि ये जो मृतक का रेसिडेंस है वो भी जुरिडिक्शन में आता है, प्रॉपर्टी भी आती है और जो प्रॉपर्टी नहीं आती है उसकी भी यहाँ पर जो है डिटेल्स लिखनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आखिर में ये भी लिखना होगा कि ये जो आपने प्रोबेट पिटीशन फाइल की है, चाहे एग्जीक्यूटिव के द्वारा हो चाहे बेनिफिशियरी के द्वारा हो, तो ये केवल इसी कोर्ट में फाइल की गई है और भारत की कोई अन्य कोर्ट में इस विल से रिलेटेड जो है प्रोबेट पिटीशन फाइल नहीं की गई है। इस तरीके की सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन करके आपको जो है प्रोबेट पिटीशन जो है दायर करनी है, यानी कि एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब एप्लीकेशन फाइल करने के बाद की क्या प्रोसीजर होगी, तो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट है वो नोटिस इश्यू करेगा, जो सभी बेनिफिशियरी है, जो सभी पार्टीज है उनको नोटिस इश्यू करेगा। इसके साथ साथ एक नोटिस ये भी इश्यू होगी कि जो मृतक है उसके रेसिडेंट पर चिपकाई जाएगी और यहाँ पर आपको ये भी जो नोटिस इश्यू होगी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा उसे न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर आपको जो है डेली न्यूज़पेपर में जो है प्रिंट कराना होता है। अगर नोटिस इशू होने के बाद सभी पार्टी अपना जवाब फाइल करेगी, अगर कोई वैसा है जो कि उसमें इश्यू क्रिएट करता है या डिस्प्यूट करता है कि इस प्रॉपर्टी से उसे कोई इश्यू है, उसका वो अब जवाब रखता है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर डिस्प्यूट उठाता है, इश्यू क्रिएट करता है, तो ये जो है प्रोबेट पिटीशन एक सिविल केस की तरह आगे चलेगा और फिर उसे पूरा ट्रायल चलेगा और उसके बाद जो है आखिर निर्णय जजमेंट तक पहुंचेगा। पर मान लीजिए कि अगर जब सभी पार्टी को जब नोटिस इश्यू हुआ है लेकिन किसी व्यक्ति ने कोई डिस्प्यूट या कोई इश्यू क्रिएट नहीं किया, सभी सहमत है इस विल से और विल में किसी को भी जो है डिस्प्यूट या फिर कोई इश्यू नहीं है, तो फिर जो है ऑनरेबल कोर्ट है ये एक समरी प्रोसीडिंग की तरह इसे चलाएगा और उसके बाद है जो कि पिटिशनर को और विल को यहाँ पर वैलिड मानकर हुए जो है प्रोबेट सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा और जो है प्रोबेट सर्टिफिकेट का यहाँ पर ऑर्डर दिया जाएगा। और जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट का जो है प्रोबेट का सर्टिफिकेट का यहाँ पर ऑर्डर आ जाता है तो फिर जो है विल है उसे एग्जीक्यूट कराने में काफी आसानी रहती है, यानी कि इसी आप ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जो इस विल को जो है एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यानी कि किसी भी विल को एग्जीक्यूट कराने के लिए यानी कि उसे जो है उसके लिए आपको जो है प्रोबेट की जरूरत पड़ती है। तो प्रोबेट क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कौन प्रोबेट के लिए एप्लीकेशन कर सकता है और किस तरीके से प्रोबेट जो एप्लीकेशन हो लिखी जाए, वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानें। तो दोस्तों कैसे लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।